गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। पीछे एक आधा अच्छी बात है, आप लोग मुझसे डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं। एक आधे ज़्यादा तो नहीं, खैर कुछ पर्सन्स का फ़ोन आया कि आप जब वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो कुछ थोड़ी सी शायद डिस्टर्बेंस रहती है। तो ऐसी बात अच्छी है कि आप मुझसे शेयर करो जो आपको लगती है कमी अगली आने वाली वीडियोस में आपके आपके दोस्तों के, आपके भाई बहनों के वो काम में रहेगी। तो आप मुझे अगर नहीं बोल सकते हो एज अ स्टूडेंट, पेरेंट्स होंगे तो शायद बोल दें, पर आप मैं समझ सकता हूँ आपकी जगह, तो आप बेझिझक होके मेरे व्हाट्सएप पे भेज दो, अपनी आईडी छुपा के भेज दो अगर आपको लगता है। अगर भेजोगे भी अपना नाम भेज के तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बिंदास होके भेजो, टेंशन ना लो। चलो अब मैं आज शुरू करा रहा हूँ आपको लेक्चर नंबर 4 चैप्टर 3 मैट्रिसेस है। और एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी 3.2 कहती है और एलिमेंट्स 3.3 कहती है। मैंने कहीं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको पीछे भी कराया था, मैंने उसका आपको 4 क्वेश्चन भी दिए थे, अगर आपको याद हो तो एक बार थोड़ा सा बता के मैं उसके आगे चल देता हूँ कि क्या वो उसमें से कोई डाउट रह गया आपका तो उसमें देख लेते हैं। नहीं तो यहाँ पे हम नए सिरे से देख लेते हैं एक्सरसाइज कौन सी है। 3.3 चैप्टर क्या है, 3 एलिमेंट्स का कह लो। और अगर एक्सरसाइज 3.2 करते तो वो कौन सी जाती है, एनसीईआरटी की, ठीक है। तो अब आप इसको देखो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है एंड उसके रिजल्ट है। क्वेश्चन जो इसके बेस्ड होंगे वो मैं अगले लेक्चर में दे दूंगा। आप आराम से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है उस पर मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको, वो आपने ट्राई करने हैं। सबसे पहला टॉपिक है मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन। लास्ट लेक्चर में आपको थोड़ा सा मिल गया था, इसका दूसरा नाम होता है एनदर नेम होता है। दूसरा नाम कौन सा होता है, एनदर नेम होता है। रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन। दूसरा नाम क्या आएगा, रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन। रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन, इसका दूसरा नाम क्या होगा, रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इसके कुछ रिजल्ट होते हैं, उससे पहले एक बार दोबारा बताओ। मान लो आपके पास ए दिया हुआ है 2 3 4 5 और बी दिया हुआ है 3 2 1 4। तो कहते हैं इसको मुझे मल्टीप्लाई करना था 2 3 4 5 3 2 1 4। इसकी रो यूज कर लो, इसकी क्या यूज कर लोगे, कॉलम। इसकी रो यूज कर लो, इसकी क्या यूज कर लोगे, कॉलम, मतलब फर्स्ट वाले की रो। तो इसको समझाने के लिए कुछ हम इसमें डायग्रामेटिकली शो करते हैं, स्क्वायर ट्रायंगल रो वाइज, इसमें कॉलम वाइज हम शो कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई कुछ इस तरह से करते हैं कि पहला एलिमेंट से मल्टीप्लाई होते हैं, या आप ये भी बोल सकते हो स्क्वायर को स्क्वायर से कर लो, प्लस स्क्वायर को ट्रायंगल से मत करना, ये मैं कहता हूँ ये गलत है। पहले को पहले से, स्क्वायर को स्क्वायर से, फिर ट्रायंगल को ट्रायंगल से, दूसरे को दूसरे से। कहने का मतलब 3 इंटू क्या हो जाएगा 1, ये मतलब है, मैं समझ रहे हो। पहला पहले से 2 इंटू 3, दूसरा दूसरे से। जब ये रो एक से घूम जाएगी तो ये रो फिर आगे चलेगी कुछ इस तरह से। चाहे इसमें भी स्क्वायर ट्रायंगल डाल लो, पहला पहले से, स्क्वायर को स्क्वायर से, ये बात याद रखनी है, प्लस ट्रायंगल को ट्रायंगल से 3 इंटू 4, ये मतलब है। स्क्वायर को स्क्वायर से प्लस ट्रायंगल को ट्रायंगल से, ये आ जाएगा। ये रो बाय कॉलम चलती है। फिर अब दूसरी रो की बारी आती है, कुछ इस तरह से चलते हैं। दूसरी रो की बारी आती है, ये स्क्वायर में डाल देंगे, ये ट्रायंगल में डाल देंगे, कुछ इस तरह से डालेंगे। स्क्वायर स्क्वायर में आएगा 4 इंटू 3 प्लस, मतलब पहला पहले से आएगा, फिर ट्रायंगल को ट्रायंगल से करेंगे 5 इंटू 1 करके ऐसे करना है। या आप सीधा कह सकते हो ये रो को इससे मल्टीप्लाई करोगे लास्ट टाइम 4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4। यहाँ मेरी गलती है, मैंने फिर पिछला लेक्चर मेरा आप देखो जो आपका इससे पीछे एडिशन सब्ट्रैक्शन पे था, मैंने थोड़ा सा उसमें मल्टीप्लिकेशन 5 मिनट की लास्ट में कराई हुई है, बिल्कुल आराम से बताई थी। फिर बता रहा हूँ, कोई बात नहीं। 4 इंटू 2 प्लस, पहला पहले से होता है कि
दूसरा दूसरे से होगा, यहाँ गलती है, यहाँ 5 into 4 आएगा। मतलब रो बाय कॉलम, पहला पहले से दूसरा दूसरे से, पहला पहले से दूसरा दूसरे से, पहले रो सारी घूमेगी, पहले रो सारी घूमेगी, फिर क्या घूमेगी, कौन, फिर दूसरी रो घूमेगी, पहले रो कॉलम से, पहला पहले से समझिए, और 2 into 3, फिर दूसरा दूसरे ट्रायंगल वाला, फिर ये आगे चलेंगे 2 into 2 प्लस 3 into 4, इस तरह से करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा कितना बना 6, 9 लिख देते हैं क्योंकि 3 ये भी हुआ। ये कितना आ गया 16, ये कितना आ जाएगा 12, ये कितना आ जाएगा 8, ये आ जाएगा। समझ भी रहे हो, रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन। तो इसकी रो यूज करेंगे, इसकी कॉलम। जैसे सर हम एडिशन पढ़ते थे तो उनके ऑर्डर सेम होते थे दो मैट्रिक्स के, सब्ट्रैक्शन पढ़ते थे उनके ऑर्डर सेम होते थे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी ऑर्डर हो सकता था। तो क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में भी स्केलर ऑर्डर होने जरूरी है? क्या दोनों के ऑर्डर सेम होने जरूरी है? चलो देख लेते हैं। मैंने ए लिख लिया है 2 3 1 2, बी लिख लिया है 2 3 1 4 1 2, इसमें क्या आ गया 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम। रो कॉलम तो पता ही है। अब जरा ए बी निकाल के देख लेते हैं। तो जैसे ही मैं ए बी निकालता हूं तो क्या बनता है 2 3 1 2, और अगला आएगा 2 3 1 4 1 2। ये मुझे भूलना नहीं है कि मुझे पहली बार क्या चलना है रो में, और दूसरी बार क्या चलना है कॉलम में। स्क्वायर ट्रायंगल रो वाइज कैसे लिखूंगा, क्योंकि स्क्वायर और ट्रायंगल लिखूंगा, और दूसरी जगह क्या लिखूंगा कॉलम वाइज क्या लिखूंगा स्क्वायर ट्रायंगल। तो ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं है। क्या मतलब, पहले को पहले से मल्टीप्लाई कर दूंगा प्लस दूसरे को दूसरे से। क्या मतलब है 2 into 2 प्लस 3 into 4, पहला पहले से हो जाएगा प्लस दूसरा दूसरे से हो जाएगा। ये रो जब एक में घूम जाएगी तो यही रो आगे चलेगी, कुछ इस तरह से होगा कि ये क्या हो गया स्क्वायर ट्रायंगल। तो अब आगे चलेंगे स्क्वायर ट्रायंगल। तो पहला पहले से करूंगा, क्या मतलब 2 into 3 प्लस दूसरा दूसरे से करूंगा 2 into 1 मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ गलती है। 2 into 3 तक तो 3 था, प्लस 3 into क्या आएगा 1। फिर ये रो आगे चलेगी कुछ इस तरह से 2 into 1 प्लस 3 into 2, कुछ इस तरह से चलाओगे। मेरा मतलब पहला वाला किससे करोगे, पहले वाले से, दूसरे वाला दूसरे वाले से, स्क्वायर को स्क्वायर से, ट्रायंगल को ट्रायंगल से, स्क्वायर को स्क्वायर से, ट्रायंगल को ट्रायंगल से 3 into 1, फिर स्क्वायर को स्क्वायर से 2 into 1, फिर ट्रायंगल को ट्रायंगल से 3 into 2, मतलब 2 into 1 प्लस 3 into 2, ऐसे आएगा। जब ये रो सारी घूम जाएगी तो अगली रो की बारी आएगी, कुछ इस तरह से बारी आएगी। पहला पहले से स्क्वायर है ट्रायंगल है, पहला पहले से है 1 into 2 है, प्लस ट्रायंगल को ट्रायंगल से है 2 into 4 है, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, या स्क्वायर से, ट्रायंगल से 1 into 3 प्लस 2 into 1, 1 into 1 प्लस 2 into 2। तो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 12 plus 4 16, 3 plus 6 plus 3 9, 6 plus 2 8, 8 plus 2 10, 3 plus 2 5, 4 plus 1 5। आ गया आंसर, समझ भी दो। तो क्या इन दोनों का ऑर्डर सेम था? नहीं। ये क्या था 2 into 2, ये क्या था 2 into 3, तो इनका ऑर्डर सेम नहीं था। तो हम तब भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमें क्या पता सर हम किसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? आपने इसका ऑर्डर सेम लिया तब भी हो गया, सेम नहीं लिया तब भी हो गया, हमें कैसे पता? तो मैं वो यहाँ पे लिखा रहा हूँ। तो उससे पहले मैं आगे बात आपसे करूं, तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ, इसी एग्जांपल के लिए मान लो, ऊपर वाले एग्जांपल के लिए ही एक बार मैं बी निकालना चाहता हूँ। बी कितना है सोचो, 2 3 1 है, 4 1 2 है, फिर अगला कितना आ जाएगा 2 3 है, 1 2 3। फिर क्या कहना चाहते हो, इसकी रो यूज कर लो, इसकी कॉलम यूज कर लो, कुछ इस तरह से यूज करोगे स्क्वायर ट्रायंगल सर्कल। क्यों बोला, इसके रो में जाना है और इधर मैं कॉलम में जाऊंगा तो मुझे दिख गया स्क्वायर ट्रायंगल, आगे सर्कल बना ही नहीं। मेरा मतलब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा
तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि पहला पहले से, 2 को 2 से, स्क्वायर को स्क्वायर से, ट्रायंगल को ट्रायंगल से, प्लस 3 into 1 आ गया, प्लस तीसरा जाऊंगा कैसे, इस 1 को करूंगा कैसे, इस 1 को, ये सर्कल था, इसको मल्टीप्लाई किससे करूंगा, हवा से कर दूंगा क्या, यहाँ पे हवा लिख दूंगा क्या, ये मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। तो हमें कैसे पता सर, कभी आप मल्टीप्लाई कर देते हो जब ऑर्डर सेम ना हो, ऑर्डर सेम हो तब भी कर देते हो, कभी मल्टीप्लाई पॉसिबल ही नहीं है, पहला पहले से, दूसरा दूसरे, तीसरा सर आप कहते जाएगा ही नहीं, तो हम कहाँ जाएं, हम हवा लिख दें यहाँ पे सर जी, नहीं करेंगे। तो ये कैसे पता चलता है, ऐसे कहता है सबसे पहला रिजल्ट है, रिजल्ट शुरू हो जाएंगे। सबसे पहला है, दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई तभी कर सकते हो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होती है, टू मैट्रिक्स या मैट्रिसेस शुड बी मल्टीप्लाइड, अगर मल्टीप्लाई करने कर सकते हो, इफ number of columns of first matrices, पहले की जो कॉलम होगी, कॉलम का मतलब पता ही आपको, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिसेस। पहली कॉलम किसके इक्वल होगी, दूसरे की रो के इक्वल होगी। क्या मतलब है, हम दो मैट्रिक्स को तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट मींस अगर A दिया हुआ है n क्रॉस m का, B दिया हुआ है m क्रॉस p का, तो ये कहना क्या चाहता है, पहले की कॉलम, पता ही होगा ये रो बोलते थे, इसको क्या बोलते थे, कॉलम, पहले कॉलम दूसरे के रो के बराबर है, कॉलम कितनी है m, रो कितनी है m, तो इसका मतलब AB क्या होगा, पॉसिबल होगा, AB क्या होगा, डिफाइंड होगा या पॉसिबल होगा। जैसे एग्जांपल है, A दिया हुआ है मान लो 3 into 5 का, B दिया हुआ है 5 into 1 का, तो वो क्या कहना चाहता है, AB जो है वो डिफाइंड है, A दिया हुआ है सेम ऑर्डर 2 into 3 का, B भी दिया हुआ है 2 into 3 का, ये दोनों क्या है, सेम है, ये भी 5, ये भी 5, ये 3 ये 2, तो यहाँ AB जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा काके, नॉट पॉसिबल। समझ में नहीं आया सर, दोबारा देख लो, पहले वाले मैट्रिक्स की कॉलम, दूसरे वाले मैट्रिक्स की रो, दोनों क्या होनी चाहिए, सेम। इसमें कॉलम कितनी है 5, इसमें रो कितनी है 5, तो सेम है, तो ए बी क्या होगा, डिफाइन। इसमें कॉलम कितनी है 3, इसमें रो कितनी है 2, तो कहते हैं ए बी क्या होगा, नॉट पॉसिबल, नॉट डिफाइन। अब यहाँ पे देखिए जरा इस एग्जांपल में, यहाँ पे 2 into 2 का था, 2 into 3 का था, पहले की कॉलम दूसरे की रो के इक्वल है, तो क्या ये भी पॉसिबल है, पॉसिबल है। देख लो 2 into 2, 2 into 3, तो पहले की कॉलम दूसरे के रो के देख लो इक्वल है, तो ये भी पॉसिबल है। इसमें देखो ये ऑर्डर कितना था 2 into 3, इसका ऑर्डर कितना बेटा 2 into 2, तो कहा कि पहले की कॉलम दूसरे के रो के इक्वल है क्या, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है। पहले में कॉलम कितनी है 3, दूसरे में रो कितनी है 2, इसका मतलब ए बी क्या है, नॉट पॉसिबल है, ये बोला है। ये नहीं ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब इसका ऑर्डर कितना है 2 into 3, इसका भी ऑर्डर कितना है 2 into 3, दोबारा लिख दो क्या, ए का ऑर्डर मान लो कितना है 2 into 3, बी का ऑर्डर भी कितना है 2 into 3, पहली कॉलम दूसरे की रो के इक्वल है नहीं, तो ये भी क्या है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। समझ में रहे हो। दूसरी बात है, दूसरी बात है, दूसरी बात है, ऑर्डर ऑफ जो मल्टीप्लिकेशन का होगा, ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन का होगा इज, जो बाकी बच जाएगा, नंबर ऑफ रोज ऑफ, ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन का जो होगा इज नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिसेस इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स का आएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकेंड मैट्रिसेस का आएगा।
क्या मतलब है एग्जाम्पल से बता देता हूँ। कहने का मतलब ये है, एग्जाम्पल है ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 3x5, तो ए बी क्या होगा, पॉसिबल होगा, होगा। पहले कॉलम दूसरे के रो के इक्वल है, ए बी क्या होगा, पॉसिबल होगा। और जो बाकी बच जाएगा, बचेगा कितना, इसमें रो, नंबर ऑफ रो फर्स्ट मैट्रिक्स, इसकी कॉलम, वो इसका ऑर्डर होगा, ये कहना चाहता है। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे बात करूं तो ए n क्रॉस m, b m क्रॉस p, तो ए बी क्या होगा, पॉसिबल होगा। बाकी जो बचेगा क्या बोला, n क्रॉस p, वो इसका ऑर्डर होगा। 3x5 5x1, इसका ऑर्डर क्या होगा, 3x1 होगा। जैसे एग्जांपल है, जैसे किया भी था मैंने, a दिया हुआ है 1 2 3 into 1, और b दिया हुआ है 5 1 6 1 into 3, तो कहते हैं क्या हो गया, 3 into 1 हो गया। अब ये कितना कर दिया, 1 into 3 कर दिया। क्या इसकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, ये इक्वल है, तो इसका ए बी क्या है, वो डिफाइंड है, डिफाइंड है। बाकी जो बचेगा, बचेगा कितना, इसका ऑर्डर 3, और इसका कितना बचेगा 3, वो इसका ऑर्डर आ जाएगा। मेरा मतलब यहाँ भी 3 लिख लो रेड मार्कर से, यहाँ भी 3, तो तुम्हें अब दिख जाएगा बाकी जो बचेगा वो क्या आ जाएगा, इसका ऑर्डर आ जाएगा, ये मतलब है। समझ रहे हो, एक करके दिखाऊंगे क्वेश्चन कि पिछले वाला आ गया था 2 into 3, बी आ गया 3 into 2, तो ए बी का ऑर्डर कितना हो जाएगा, करके बताओगे 2 into 2, ये कहना चाहता है, ये मतलब है, अगर समझ में आता है तो। तीसरा है, जैसे अभी किया था 2 into 2 और 2 into 3 का क्वेश्चन किया नहीं था आपने, वाला ये वाला करा नहीं है, 2 into 3 का किया था, तो ये ए था, ये बी था, तो ए बी जो भी आया था वो कौन से ऑर्डर का आया था, चाहे देख लो, वो 2 into 3 तो आया था, ये मतलब है। ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, जो बाकी बच जाता है। दो मैट्रिक्स को कम मल्टीप्लाई कर सकते हो जब पहले कॉलम दूसरे की रो के इक्वल आ जाए। तीसरा है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नीड नॉट बी कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ए बी जरूरी नहीं है हो, नीड नॉट बी। जैसे अलजेब्रा में होता था, अलजेब्रा में a into b b into a होता है, 2 into 3 3 into 2 होता है, पर मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। अगर आपको एग्जांपल देखना है देख लो, a आएगा 2 2 2 2, ऐसे कई एग्जांपल हैं। यहाँ आप ए बी निकाल लो, धीरे धीरे आपकी स्पीड बन जाएगी। रो बाय कॉलम मैं निकालता हूँ, स्क्वायर ट्रायंगल 2 into 3 प्लस 2 into 3, ये कितना आएगा 12, ये भी 12, ये भी 12, सारे आगे 12 12 12 12। अब बी ए निकाल लो, इसी का बी ए निकाल लो, तो दिख ही जाएगा आपको, इसी का बी ए निकाल लो, 3 3 3 3 2 2 2 2 निकाल लो। रो बाय कॉलम है, 3 into 2 प्लस 3 into 2, सोच लो, स्क्वायर ट्रायंगल सीधा कर लो ना, 3 to the 6 प्लस 6, तो ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12, तो ये भी सॉल्व करोगे कितना आएगा, 12 ही तो आएगा। तो ए बी क्या आ गया, बी ए के इक्वल। फॉर एग्जांपल अब ये देख लो, ए कितना आ गया 2 1 3 1, बी कितना आ गया 5 2 0 3। ए बी कोई बच्चा निकालना आता तो निकाल लो, 2 1 3 1 5 2 0 3। करो जरा रो बाय कॉलम, सीधा कर दूं, 10 7 15 9, बी ए कर लो, 5 2 0 3 2 1 3 1। करो जरा मल्टीप्लाई, शाबाश कर दो मल्टीप्लाई। कितना करोगे, 5 to the 10 प्लस 2 3 6 16, 5 plus 2 7, 0 plus 3 9 0 3। तो ए बी किसके इक्वल आ रहा है, क्या ए बी बी ए के इक्वल आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। तो यही बताया हुआ है, कभी कभी ए बी और बी ए इक्वल आ भी सकते हैं, कभी कभी नहीं भी आ सकते। तो ये बात लिखी हुई है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए नेसेसरी। जरूरी नहीं ए बी बी ए के इक्वल आए,
सम टाइम ए बी मे बी बी ए के इक्वल, सम टाइम डिपेंड किस पे करेगा, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। आप हमेशा ए बी को बी ए नहीं लिख सकते और हमेशा ए बी को नॉट इक्वल टू बी ए भी नहीं लिख सकते। इसको हम यूज कैसे करते हैं देखो जरा, इसको अगर यूज करने की बात आपको समझ आती है, लेट ए प्लस ए कॉमा बी आर टू मैट्रिक्स है, ए कॉमा बी आर टू मैट्रिसेस दिए हुए हैं, अगर आप समझ जाएं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाए, ऐसा नहीं होता, जबकि अलजेब्रा में ऐसा नहीं था। जब हम अलजेब्रा पढ़ते हैं तो बिंदास होके हम लिख देते हैं a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। कई बार थोड़ा सा लेक्चर को ना ठीक कर, चलो करता हूँ बात, ये तो बड़े बड़े लेक्चर कई बार हो जाते हैं, उनको कंप्रेस करने में बड़ी दिक्कत आती है, सेंड करने में, प्रोसेसिंग करने में बहुत दिक्कत आती है अपलोडिंग में। जैसे आप कोई 5-7 मिनट की व्हाट्सएप पे वीडियो आ जाए तो आप उसको अपलोड करते हो तो काफ़ी टाइम लग जाता है, हमारी तो 40-40 मिनट्स की होती है, 1-1 घंटे की, 50 मिनट्स की। तो इसलिए मैं कहता हूँ जरा इधर ध्यान दो, जल्दी से समझने की कोशिश किया करो सारे के सारे, ताकि काम को हम निकाल सकें। यहाँ गलती क्या है मेरी बात याद रखना, तो अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाए तो मैं इसको लिख सकता हूँ मैथ में a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ब्रैकेट खोलूंगा, a इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी इंटू बी, ये क्या आ गया ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर। अब सिर्फ मैं आपसे पूछूं ए और बी क्या दी हुई है, एन इनटू मैट्रिक्स, तो क्या ए बी बी ए के इक्वल होता है, हो भी सकता है। और अब ये ए बी है, ये बी ए है, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं मैथ में, कहता है ए स्क्वायर प्लस ए बी ए को ए बी लिख दूं, बी ए को मैं ए बी लिख दूं, सोचो ऐसे लिख दूं 2ab प्लस बी स्क्वायर, नहीं लिख सकता हूं। क्यों नहीं लिख सकता हूं, मुझे क्या पता ए बी बी ए के इक्वल है कि नहीं है, क्योंकि ए और बी मुझे दी थोड़ा ना ये मैट्रिक्स, मेरे पास क्वेश्चन थोड़ी ना दिया भैया ए ये रहा बी ये रहा, तो बताओ अब a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा। अगर ये क्वेश्चन होता, मान लो आपके सामने आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है ये, क्या भला a प्लस बी का स्क्वायर लिखना होता तो मैं इसको ऐसे लिख देता a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। हाउ, तो आओ, तो कैसे लिखता सोचो, क्योंकि यहाँ अपना दिमाग लगाओ, क्योंकि इस केस में ए बी और बी ए क्या है, इक्वल है। बट अगर यही क्वेश्चन ये वाला होता और मुझसे पूछा गया होता a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, नहीं लिखता, काओ, तो आओ, काओ का मतलब क्यों, तो आओ, क्यों भला, क्योंकि यहाँ पे ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं होगा। तो मैं इसको लिखूंगा कैसे, यहाँ पे इस क्वेश्चन में लिखूंगा कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर ए बी ए प्लस बी स्क्वायर y, बिकॉज ए बी बी ए के इक्वल। तो इसका फॉर्मूला ये होगा यहाँ पे, इसका फॉर्मूला ये होगा यहाँ पे। यहाँ पे ये फॉर्मूला क्यों बना, क्योंकि ए बी किसके इक्वल था, बी ए के इक्वल, इसलिए 2ab हो गया। यहाँ पे ए बी बी ए के इक्वल नहीं है तो यहाँ पे अलग अलग रहेंगे, तो फॉर्मूला चेंज हो गया। तो क्या मैं हर बार a प्लस बी के उसके को a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। पर क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी प्लस बी ए। जब कभी बी ए बी के इक्वल हुआ, अगर कौन इक्वल हुआ बताओ, जब बी ए किसके इक्वल हुआ, ए बी के इक्वल, तो ऑटोमेटिकली ये 2ab बन जाएगा, हमारी क्या टेंशन है। जब नहीं हुआ तो ऐसे ही पढ़ा देगा। तो इसका फॉर्मूला मैट्रिक्स में ऐसे पढ़ा जाता है, याद रखिएगा, याद। सिमिलरली अगर समझ आता है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का के बी स्क्वायर का के माइनस 2ab गलत है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए। सोचते रहिएगा। हाउ, वेरी गुड क्वेश्चन, तो आओ वेरी गुड आंसर। कैसे, क्योंकि a माइनस बी के जो होल स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूं बताओ, a माइनस बी इंटू a माइनस बी। अब क्या करूंगा, मल्टीप्लाई, तो मैं नीचे क्या लिख दूंगा, अपनी आदत, ट्राई एट होम। इट इज नॉट अ WWF which say that don't try at home, please try this at home। सोचते रहिएगा। अगला करा रहा हूं प्रॉपर्टी, सोचना मैंने क्या करा दिया आपको बात। फोर्थ है, चलो
माइक भी तो बीच में टेस्ट करना पड़ता है, माइक ही ना चल रहा हो कहीं हो जाए काम, मैं बोलता रहूँ और आपको ऐसे सुने। तो शादी कहाँ से होगी, फिर क्या फायदा पढ़ाने का। तो इसलिए बीच में मैं माइक टेस्ट कर रहा हूँ। वहाँ पे लाइट जल रही है सामने है मेरे पास, तो वहाँ लाइट जलती है पक पक पक, तो समझो माइक चल रहा है। चलो आओ, ए बी किसके इक्वल हो गया, बी ए के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर लो, ए आएगा, आई इंटू ए आएगा, देयरफॉर वी कैन से दैट ए इंटू आई इक्वल्स टू आई इंटू ए। करना है तो करके देख लो। ए दिया हुआ है 2 1 3 4, आई दिया हुआ है 1 0 0 1, ए इंटू आई 2 1 3 4 1 0 0 1। तो कर लीजिए रो बाय कॉलम, इसकी रो इसकी कॉलम, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0, 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 है 1 है 3 है 4 है, ये आंसर आ जाएगा। नाउ फिफ्थ है, इफ ए दिया हुआ है 1 2 3 4, देन ए स्क्वायर निकालना है, फाइंड करना है, ये फाइंड लिखा हुआ है। सॉल्यूशन है, ए स्क्वायर निकालना तो कैसे निकालूंगा, ए स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए दिया हुआ है कितना वाला 1 2 3 4, कहीं ऐसे मत कर देना एसबीएस करा दो, ए स्क्वायर निकाल दो 1 2 3 4 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 1 4 9 16। ओ कके नहीं 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 ऐसे नहीं करना, तो कैसे करना है, हाउ, तो आओ, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर निकालना है तो ए इंटू ए लिख लो, 1 2 3 4 1 2 3 4, ट्राई कर लेना कर ही लोगे। ए क्यूब निकालना है आ इंटू आ, ए फोर निकालना है ए इंटू ए। फिफ्थ है, दो मैट्रिक्स की डिवीजन इज नॉट पॉसिबल, मैट्रिसेस डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये होता है दैट मीन्स ए दिया हुआ है 2 3 4 5, बी दिया हुआ है 1 2 3 4, तो कहता है ए अपॉन बी निकाल दो, ए अपॉन बी ऐसे नहीं करना 2 3 4 5 अपॉन 1 2 3 4, कहीं ऐसे कर दो 2 by 1 3 by 2, 2 by 1 3 by 2, 4 by 3 5 by 4, ऐसे नहीं करना। ए अपॉन बी याद रखना है, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सिक्स्थ है, याद रखना, याद, सिक्स्थ है आयोटा, कुछ क्यूब फॉर्म रिजल्ट होते हैं जो पिछले होते हैं, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा 4, इसको बोलते थे ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू थी -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2, ओमेगा स्क्वायर था -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नोट। फिफ्थ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता था, 1 ओमेगा क्यूब 1 होता था। अगर कुछ राइटिंग में नहीं समझ आता तो मेरे को व्हाट्सएप में पूछ लेना क्या लिखा हुआ है। जब एक बच्चे ने पूछा भी, स्कूल के बच्चे ने, मैंने उसको पूछा आपने पूछा गया है तो बता दो, उसका अभी तक कमेंट नहीं आया। उसने यूट्यूब पे पूछा तो कमेंट कभी आया नहीं है, जो आप आएगा तो मैं आपसे शेयर करूंगा पूछ क्या रहा है। चलिए एनी हाउ, कुछ फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं। फॉर्मूले में क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा, ये एवरग्रीन होते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 का 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा बाय 2 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा टेन पाई बाय 4 माइनस थीटा। जो समझे अपने दिमाग से, ये अगर पढ़ ले
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos थीटा प्लस साइन थीटा, बहुत बढ़िया रह जाएगा उनके लिए। सोचते रहना, tan को सिर्फ खोलना है साइन अपॉन कॉस में, cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, tan पाई बाय 4 प्लस थीटा, साइन थीटा 2 साइन थीटा बाय 2, cos थीटा बाय 2, cos थीटा cos स्क्वायर थीटा बाय 2, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये याद रख लो तो बढ़िया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? फॉर्मूले ही है, याद करोगे तो बढ़िया रह जाएगी। निकाला क्वेश्चन देख दूं आपको, पढ़ लो पहले जरा इसे, जरा पढ़ लीजिए जरा इसे एक बार थोड़ा सा, ताकि रहे आपको भी किस तरह से हमने करने हैं क्वेश्चन को। चलिए, इसमें होमवर्क में दे रहा हूँ, एक मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट का फोर्थ, ये एलिमेंट्स बुक का है, ए दिया हुआ है। मैं फिर 3-4 क्वेश्चन दे दूंगा आपको करने के लिए, फिर जिसको डाउट में पूछना होगा पूछ लेना, जिसको डाउट पूछना होगा पूछ लेना व्हाट्सएप पे। मैं अगले लेक्चर में वही क्वेश्चन बोर्ड पे करा दूंगा। वैसे तो मैं थोड़ी से क्वेश्चन इस पे कराऊंगा जिस पे बेस्ड होंगे, रिजल्ट जरूर पढ़ लेना, फिर नहीं तो मजा नहीं आता है, मजा नहीं आता है। ए भी फाइंड करना है तो ए इंटू बी निकालना है, 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 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 स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर। चल काकी इधर ध्यान दे यार, इधर ध्यान दे कर ले, रो बाय कॉलम है 1 इंटू ओमेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब। ओमेगा 4 को आप ऐसे लिख सकते हो ओमेगा 4 ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, कहाँ लिखूं यार, यहीं लिख दो यार। ओमेगा 4 को कैसे लिख सकते हो सोचो, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब 1 होता है तो क्या बचेगा ओमेगा, तो ये आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा क्यूब 1 होता है। ये लिखिए मैं रिजल्ट, अब लगा लो आप लोग, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, इसको इधर ले जाओ, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1, और ये कितना हो जाएगा सोचोगे 2, आंसर आ गया। ऐसे निकाल लेना। अब कुछ क्वेश्चन लिखना हो कर लीजिएगा, ठीक है, कर लीजिएगा एक्सरसाइज के, जो डाउट होगा व्हाट्सएप में डाल दीजिएगा। फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का सेकंड एक बार कॉन्वेंट में आया हुआ है, थर्ड का सेकंड, फिफ्थ एक बार 6 भी ट्राई कर लीजिएगा, जो डाउट आएगा बोल देना, मल्टीप्लाई ही करनी है आपको। 6 का फर्स्ट और थर्ड कर लीजिएगा, 6 लिखा हुआ है, 7 का फर्स्ट, 8 का फर्स्ट सेकंड, बस इतने ट्राई कर लीजिएगा। 10th एक बार ये ट्राई मान लीजिएगा, डाउट होंगे पूछ लेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू, गॉड ब्लेस मी एंड यू आल्सो, बाय, टाटा। चले चलो जी, चल भाई, चले जी, ओके, बाय 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 बाय, बस गुड नाइट, चलो।